ओम नमः शिवाय भक्तों। भक्तों, तांत्रिक जब भी कोई शक्ति हमारे पास भेजता है या कोई भी तांत्रिक क्रिया हमारे घर के ऊपर करता है तो हमारा जीना बेहाल कर देता है। हम ऐसे हो जाते हैं कि जीने से ज़्यादा मौत को मांगना पसंद करते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारा हाल बेहाल कर देती हैं। ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो प्रेत हमारे पास वो भेजता है, वो हमेशा हमारा नाश करते हैं, हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, हमारे घोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम करते हैं, हमारे घर की बरकत को रोक देते हैं, हमारी बीमारियां ही ठीक नहीं होके देती। हम लाख चाह के भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि हम इतनी भक्ति भी करते हैं और उसके बाद भी हमारे घर में तांत्रिक क्रिया हो रही है या फिर हमारे अंदर प्रेत हैं। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसे बार बार कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूंगा कि बड़े से बड़ा तांत्रिक भी अगर आपके पास बार बार अपनी शक्ति भेज रहा है या बार बार कोई प्रेत को भेजकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो जब आप मेरा ये उपाय कर लोगे, उस दिन से अगले ही दिन के बाद कोई भी तांत्रिक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना मर्जी जोर लगा ले, आपके घर के ऊपर वो तांत्रिक विद्या नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी कोई शक्ति आपके घर के अंदर आ पाएगी। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे उपाय के बारे में मैं बता दूंगा, तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने घर का बंधन करना होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। घर का बंधन क्यों किया जाता है, सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए। घर का बंधन इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी वैसी शक्ति हमारे ऊपर बुरा प्रभाव ना डाल सके। हमारे यहाँ की बात करें तो घर बांधने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव डालने लग जाती है। काफ़ी साल पहले जब कोई आदमी, मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। काफ़ी साल पहले जब कोई आदमी फांसी लेकर मर गया था तो मरने के बाद वो प्रेत बन गया। हालांकि उसके घर वालों ने नारायण बलि और नाग बलि क्रिया नहीं की थी, तो वो प्रेत योनि के अंदर चला गया और अपने ही घर वालों को परेशान करने लगा। उसके बाद वे घर वाले किसी तांत्रिक को लेकर आए और उसने पूरे घर को बांध दिया। उसके बाद वह प्रेत बना व्यक्ति अपने घर के चारों ओर चक्कर काट सकता था, लेकिन घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि घर का बंधन किया हुआ था। प्रेत ऊर्जा को नहीं भेद पा रहा था। यह सूक्ष्म ऊर्जा होती है जिसको हम भेद नहीं पाते, और प्रेत भी ऐसा ही कर रहा था, वो उसको नहीं भेद पा रहा था। तो अगर आपको अपने घर का बंधन करना है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। उसके लिए क्या करना है वो आप जान लीजिए। वैसे तो घर का बंधन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से कई तरीके ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे महंगे महंगे और बड़े बड़े कर्मकांड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको मैं ये जो उपाय बता रहा हूँ यह काफ़ी सरल है और इसको करना भी आसान है। इसके प्रयोग से आप केवल अपने घर का बंधन कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात को जान लेना है, अगर आप अपने घर का बंधन करते हैं तो घर का बंधन करने के का मतलब ये होगा कि शक्तियाँ अंदर नहीं आ पाएंगी, चाहे वह नेगेटिव शक्ति है और चाहे फिर वो पॉजिटिव शक्ति है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे घर के अंदर आती है। आपके पूजा पाठ करने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा। इसलिए इस बात का आप सबको सबसे पहले ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे पहले जानिए कि आपको क्या करना होगा। इस प्रयोग को आप केवल मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं। अब आपको घर के जितने घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं उतने और 4 कोनों के लिए लोहे की कील मंगवा लें और मेन गेट की 2 कीलें आपको मंगवानी है। अब सभी कीलों को आपने गंगा जल से धो लेना है। इसके लिए पहले पानी का यूज़ करें, फिर गंगा जल डालें और लास्ट में आप इसे दूध से धोएं। अब कीलों के ऊपर हनुमान मंदिर का सिंदूर और सरसों का तेल आपको लगाना होगा और हनुमान जी की मूर्ति आपको अपने सामने स्थापित करनी है और 108 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। इसके दौरान हनुमान जी के आगे आप दीपक भी जलाएं और एक पाठ पूरा होने के बाद कीलों पर 5 बार फूंक मारें। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो सभी दरवाजों के अंदर उन कीलों को ठोक देना है और घर के कोनों के अंदर भी आपने कीलों को ठोक देना है।
ऐसा करने से आपके घर का बंधन हो जाता है। जब घर का बंधन हो जाएगा तो बड़े से बड़ा तांत्रिक चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी क्रिया क्यों ना कर ले, आपके घर के अंदर वो शक्ति नहीं आएगी। आपके घर के पास वो शक्ति आ जाएगी, लेकिन जब आपके घर के अंदर घुसने का प्रयास करेगी तो तब वो शक्ति फेल हो जाएगी और वो शक्ति अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन इसमें एक नुकसान यह भी होता है कि घर के जो पितर होते हैं वो भी घर के बाहर रह जाते हैं, वो फिर घर के अंदर नहीं आ पाते। तो इसका मतलब सकारात्मक शक्तियाँ भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक उपाय और भी करना है। आप हमेशा हनुमान जी के भगत बन के रहें, तो कभी भी आपको बंधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी है। उनको चोला और सिंदूर चढ़ाना है। चोला कैसे चढ़ाया जाता है वो मंदिर का पुजारी बता देगा। इसमें 5 सामान होते हैं, वो 5 सामान आपने हनुमान जी को देने होते हैं। 5 सामान में जैसे 2.5 मीटर या फिर 1.25 मीटर आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हो, चमेली का तेल ले सकते हो, 5 केले ले सकते हो, 2 लड्डू और सिंदूर, इत्र, ये सब चीज़ें आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। ये हनुमान जी के चोले का सामान होता है। और इससे अगर आपके घर में कोई भी ऐसा वैसा बंधन लगा हुआ हो, जैसे किसी तांत्रिक ने लगा रखा हो, मतलब किसी तांत्रिक ने अपनी शक्तियाँ अंदर छोड़ रखी हो, वो बंधन खुल जाता है। लक्ष्मी बंधन खुल जाता है और कर्ज का अगर कोई बंधन लगा है वो भी खुल जाता है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके घर के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं भेज पाएगा। अगर वो कोई शक्ति भेजेगा तो पलटवार हो जाएगा। पलटवार मतलब वो शक्ति उलट के तांत्रिक के पास जाएगी। तांत्रिक को इतना तंग कर देगी कि हो सकता है तांत्रिक परेशान हो जाए और आपको तंग करना भी छोड़ दे। ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इस उपाय को अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि काला जादू घर पे हो रखा है तो उसका तोड़ भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है या फिर घर की तरक्की को बांध रखा है, तो इस उपाय से उसका असर खत्म हो जाएगा। किसी भी सोमवार को ऐसे शिव मंदिर में जहाँ कावड़ चढ़ती हो वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। शिव मंदिर में सफ़ेद आँख के 7 पत्ते आप लेकर जाएं। पत्ते रविवार को तोड़कर लाने हैं। रात भर घर में जहाँ पूजा करते हो वहाँ रख दीजिए और सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलिए, ओम नमः शिवाय।